आज हम सुनेंगे एक ऐसी दिव्य प्रेरणादायक कथा जिसमें ब्रह्मादेव सिर्फ सृष्टिकर्ता नहीं बल्कि बुद्धि और कर्म के शिक्षक के रूप में सामने आते हैं। यह कहानी चमत्कारों की नहीं बल्कि मनुष्य की आत्मशक्ति की है। प्राचीन काल में देवलोक में एक सुंदर शांत सरोवर था। उसके किनारे ब्रह्मा देव कमल पर विराजमान होकर सृष्टि के नियमों पर चिंतन कर रहे थे। तभी एक युवा तपस्वी उनके पास पहुंचा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। शिष्य, ब्रह्मदेव, मैं जीवन में कुछ महान करना चाहता हूं। कृपया मुझे सृजन की कला सिखाइए। ब्रह्मा मुस्कुराए। उनके चार मुखों से चारों दिशाओं में वाणी गूंजी। सृजन सिर्फ कार्य नहीं, यह जिम्मेदारी है, संयम है और सबसे बढ़कर नियम है। शिष्य ने पूछा, क्या सृजन के लिए शक्ति आवश्यक है? ब्रह्मा ने समझाया, सृष्टि की शुरुआत कमल से हुई। न वह विशाल था, न शक्तिशाली, पर उसमें धैर्य था। तुम यदि धैर्य सीख जाओ तो तुम स्वयं अपनी दुनिया रच सकोगे। शिष्य ने तप किया। कई दिनों तक वह बिना बोले सीखता रहा। कभी मिट्टी से आकृति बनाता, कभी पानी से चित्र बनाता, कभी शब्दों से विचार रचता। परंतु हर बार उसे लगता वह असफल है। एक दिन वह निराश होकर बोला, भगवान, मेरा कोई प्रयास सफल क्यों नहीं होता? ब्रह्मा ने शांत स्वर में कहा, हर सृजन को तीन चीजें चाहिए। पहला विचार, दूसरा प्रयास और तीसरा समय। तुमने विचार और प्रयास दिए, पर समय को तुमने मित्र नहीं बनाया। शिष्य को मानो नई दृष्टि मिल गई। उसने जल्दबाजी छोड़ दी। वह सीखने लगा, धीरे, समझ के साथ, आनंद के साथ। समय बीता और उसने एक सरोवर के किनारे सुंदर मंदिर बनाया। यह मंदिर चमत्कार से नहीं बल्कि परिश्रम और धैर्य से बना था। जब वह ब्रह्मा के पास लौटा, ब्रह्मा ने कहा, जो व्यक्ति धैर्य से सृजन करता है उसके सृजन में ही उसका पूजा स्थल होता है। ब्रह्मा ने उसे आशीष दिया। जो अपनी दुनिया प्रेम, नियम और धैर्य से रचता है वही सच्चा सृजन करता है। तो दोस्तों, इस काल्पनिक प्रेरणादायक कथा से हम सीखते हैं कि हर रचना को समय चाहिए, चाहे वह कला हो, लक्ष्य हो या स्वयं का जीवन। यदि हम धैर्य रखकर कर्म करें तो आत्मसृजन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जय ब्रह्मदेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।